मैं जमीन के सिलसिले में कचहरी जा रहा हूँ, ये बाइक की चाबी पकड़ो, मेरे पिताजी शाम को आएंगे तो ले जाएंगे। ठीक है? ठीक है मालिक। भैया मालिक गए, अब लुंगी निकालो, आराम से यार ठाठ से बिछा के सो। जिंदगी भर साइकिल चलाए, आज गाड़ी चलाने का मौका मिला है। चारों लोग बैठो, हम गाड़ी चलाते हैं, मजा करेंगे। अरे नहीं नहीं, चलो सभी लोग एक साथ पोखर में कूद के नहाते हैं और ठंडे पानी का आनंद लेते हैं। इतने टाइम बाद तो ऐसा फुर्सत में सोने का मौका मिला है। तुम लोग बोल रहे हो तालाब में चलो, तो कोई बोल रहा है बाइक से चलो। पिताजी आपकी रेड वाली बाइक जहाँ मजदूर काम कर रहे हैं वहीं पे है, अभी तो धूप है, शाम को जाके लेते आइएगा। मैं जा रहा हूँ कचहरी। चलता हूँ, देखता हूँ कि वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अपना बाइक भी लेते आऊंगा। अरे भैया किशन, तुम भी कुछ बोलोगे? अरे भाई अपने में लड़ झगड़ कर कुछ डिसाइड कर लो, उसके बाद मैं बोल दूंगा। अरे भाई हम लोग लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना कर रहे हैं। काम करते हैं कि किसानों तुम डिसाइड करो कि क्या करें, सोएं, बाइक से चलें, या फिर नहा या फिर कुछ और। बोलो। एक काम करते हैं, पहले पोखरे में नहा लेते हैं, फिर उसके बाद बाइक से घूम कर आएंगे, फिर सो जाएंगे। हाँ एकदम सही। सही है, सही है, तुम सही करो, चलो चलो। हाँ हाँ लेखपाल साहब, बस मैं आ रहा हूँ। खेत में तूने कैसे मजदूरों को काम पे रखा है? वो सब टोपीबाज हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ लोग गुलछर्रे उड़ाने की बात कर रहे थे। पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो? सभी मजदूर मेहनती हैं। चलो मेरे साथ। चलिए। ये देखो, ऐसे ही मजदूरों को रखे हो, काम धंधा कर रहे हैं सब, पूरा चौपट कर रहे हैं, जमीन जायदाद सब बेचना पड़ेगा। पिताजी आप बाइक से उतरिए, तो अभी इन सबको सबक सिखाता हूँ। अब तक तुम्हारे हिसाब से काम हो रहा था, अब मैं जैसे कहूँगा वैसे काम होगा। पहले तुम घर चलो। अरे अरे मुझे डर लग रहा है यार। भैया हमको पानी से लगता है बहुत डर, इसलिए मैं नहीं नहाया। अब जल्दी से हाथ पैर भैया पोंछ पाछ लो, गीला कपड़ा सुखा लो, मैं तो चला सोने। 2-3 घंटे बाद शाम हो जाएगा भैया, जल्दी करो। पिताजी आपने मुझे मना कर दिया, वरना वहीं पे उन सबको सबक सिखा दिया होता। दिमाग ठंडा करो बेटा, और मेरी बात ध्यान से सुनो। बाप रे बाप, आज गजब धूप है, खेत में काम करते करते हालत खराब हो गया। अरे हाँ भाई, जब मजदूरी कर रहे हो, या धूप हो या बरसात, काम तो करना ही पड़ेगा। क्यों मालिक? हाँ मालिक, हमें हमारा दिहाड़ी दे दीजिए, हम लोग भी घर जाएं। देखो बात ऐसा है कि मैं खेती के धंधे को बंद करना चाहता हूँ, अब बहुत ही नुकसान हो रहा है इसमें। मालिक आप काम बंद कर रहे हैं? अरे बाप रे बाप, अब क्या करें? मालिक आपको काम बंद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जम के मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, फिर से हमारा काम चल पड़ेगा। क्यों भाइयों? देखो भाई, हमने डिसाइड कर लिया है, अब इस काम को बंद करूंगा ही करूंगा। तुम लोग दूसरा काम देख लो, कल से काम पर मत आना। अरे बाप रे बाप, मालिक ने तो डिसाइड कर लिया कि धंधा एकदम से बंद कर रहे हैं। अरे यार अब कर भी क्या सकते हैं, क्या करें? छोड़ो जाने दो यार। मालिक आज का हमारा दिहाड़ी दे दीजिए, हम लोग भी घर जाएं। क्यों भाई? हाँ। मेरा पूरा धंधा बंद हो गया, तुम लोग दिहाड़ी की बात कर रहे हो, मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम लोग घर जाओ। अरे मालिक आप कैसी बात कर रहे हैं, दिहाड़ी तो देना ही पड़ेगा। हमने आज तो काम किया है, तो कम से कम आज का तो दिहाड़ी दीजिए। जब काम धंधा ही बंद हो गया तो तुम लोगों को दिहाड़ी कहाँ से दूंगा? मालिक आप कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग दिन रात मेहनत करके अपना परिवार चलाते हैं, और आप हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं। देखो धंधा बंद, दिहाड़ी बंद, काम हुआ हो चाहे ना हुआ हो। अरे ऐसे कैसे बंद, दिहाड़ी तो आपको देना ही पड़ेगा। अरे कम से कम थोड़ी बहुत ईमानदारी रखिए मालिक। बहुत आप ईमानदारों की तरह बात करते थे कि हम ईमानदार हैं, हमारे यहाँ अच्छे से काम करो, कभी तुमको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। और आज अरे कम से कम ईमानदारी नहीं तो कम से कम इंसानियत ही दिखाइए। तुम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, जब मालिक की गाड़ी लेकर के चोरी चोरी मटर गश्ती करते हो, उस समय तुम्हारी इंसानियत और ईमानदारी कहाँ रहती है? जब तुम लोग पोखरे में काम धंधा छोड़ कर आते हो, उस समय तुम्हारी ईमानदारी और इंसानियत कहाँ रहती है? और जब तुम लोग सो जाते हो, उस समय तुम्हारी ईमानदारी और इंसानियत कहाँ रहती है? तुम सब ये चाहते हो कि मालिक तुम्हारे प्रति इंसानियत और ईमानदारी दिखाएं। क्या तुम सबका फर्ज नहीं बनता है कि मालिक के साथ इंसानियत और ईमानदारी दिखाऊं? मालिक हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दीजिए।